हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम डार्क और लाइट थीम जो है क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से। तो बेसिक हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है और क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बेसिक प्रोजेक्ट हम इसमें क्रिएट करेंगे ताकि अच्छे से आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी समझ में आ जाए और उसकी मदद से एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाए। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस पाथ को आपको कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल में ओपन करना है। एच ड्राइव के अंदर जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मैं cmd टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक रिएक्ट के एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा। उसके लिए आप लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, तो उसका नाम मैं रख देता हूँ लाइट डार्क थीम और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये एप्लीकेशन जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। 4 से 5 मिनट इसको लगते हैं और जैसे ये क्रिएट हो जाएंगी तो इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे और इसको इसमें ओपन कर देंगे। सो मेक श्योर आपको जो भी टेक्स्ट एडिटर पसंद है आप उसमें इस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का, और जैसे फिनिश हो जाएगा तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लाइट डार्क थीम। अब इसके अंदर हम स्विच हो जाएंगे cd लाइट डार्क थीम, एंटर प्रेस कर लेंगे, cls कर देता हूँ मैं, और इसको हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। और साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको रन भी करा देंगे। आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा npm स्टार्ट और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर ये एप्लीकेशन रन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो रही है और कुछ इस तरीके से हमको डिफॉल्ट लेआउट जो है देखने मिलता है। हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना बूटस्ट्रैप को जो है ऐड कर देंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का CDN लिंक जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सिर्फ CSS की फाइल को जो है इंपोर्ट कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से डॉक्स पर क्लिक करना है और CDN लिंक आपको जो है इसके एग्जाम्पल में मिल जाएगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, देखिए ये लिंक है ना, इसको आपको कॉपी कर देना है। जैसे आप कॉपी करेंगे आपको जाना है पब्लिक के अंदर और इसके अंदर होती है हमारे पास index.html की फाइल, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से इस फाइल का टाइटल चेंज कर देंगे। इसको कर देंगे हम लाइट डार्क थीम ऐप, सेव कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा कोड को जो है ना रिफैक्टर कर लेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, app.css में जितना भी कोड है उसको रिमूव कर लेना है, सेव। इसी तरीके से index.css में जो भी डिफॉल्ट स्टाइलिंग है उसको भी रिमूव कर लेंगे, सेव कर लेंगे इस फाइल को भी। और app.js में जो भी हेडर पार्ट है उसको रिमूव कर लेंगे और ये CSS और लोगो की फाइल को भी आप रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से ये क्लास है ऐप, इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे और div के बदले आप जो है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज कर सकते हैं फ्रैगमेंट का, यानी एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम एक h1 ले लेंगे और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे लाइट डार्क थीम है। इसको क्लास नेम दे देंगे हम टेक्स्ट सेंटर की, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे अब हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है हमारा एप्लीकेशन अभी दिख रहा है और सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप भी अप्लाई हो चुका है। तो बूटस्ट्रैप की क्लास जो हमने टेक्स्ट सेंटर अप्लाई की थी तो वो काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब कुछ जो है ना सेंटर में कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और इसका क्लास रख देता हूँ मेन कंटेनर करके, और इस h1 को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस मेन कंटेनर को हम CSS में टारगेट कर लेंगे। कॉपी index.css, इसको हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट इसकी दे देंगे 100% या फिर 100 व्यू पोर्ट हाइट, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो रहेंगी ना उसको हम कर देंगे कॉलम। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए बराबर से ये सेंटर अलाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट की मदद से जो है प्रॉप्स पास कराएंगे। तो सोर्स के अंदर न्यू फोल्डर और इसका नाम हम रखेंगे कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे पोस्ट के नाम से, post.js। जो भी आपको नाम देना है, सिर्फ डमी सा मैंने यहाँ पे नाम दिया है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। अगर आपके पास एक्सटेंशन में ES7 React/Redux React Native Snippet ये एक्सटेंशन अगर डाउनलोड है तो आप क्या करें, सिंपली यहाँ पर RAFCE React Arrow Function with Export इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट का स्केलेटन ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं है आपके पास इंस्टॉल तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली ये स्केलेटन क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थीम को जो है एक्सपेक्ट करेंगे वो एज अ प्रॉप हमको मिले। तो जहां पर भी हम
इस पोस्ट को यूज करेंगे तो वहां पे हम उसको प्रॉप पास करा देंगे। और इस div के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर h1 ले लेंगे और इसके अंदर कोई भी हेडिंग आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ माई पोस्ट विथ, और जो भी थीम रहेगा उसको हम पास करा देंगे। लाइट और डार्क जो भी रहेगा ना उसको हमको यहाँ पर शो कराना है। यहाँ पे इसका क्लास नेम भी आप दे सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर, या फिर सेंटर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सेंटर ही रहेगा। तो क्लास नेम रिमूव कर लेता हूँ और h1 के बदले इसको कर देंगे हम h4। और इसके बाद में क्या करूंगा, एक बटन ऐड कर दूंगा, बटन, और इनिशियली इसको हम कर देंगे लाइट या फिर डार्क कर लेंगे। इनिशियली हमारी थीम जो रहेंगी वो रहेंगी लाइट, तो इस बटन की मदद से हम क्या करेंगे, उसको डार्क कर देंगे। तो इसको क्लास नेम भी आप दे सकते हैं, क्लास नेम btn डार्क। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर app.js में इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, उस कंपोनेंट का नाम लिखें, जैसे कि पोस्ट। देखिए सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। आपके केस में नहीं होता है तो आप मैनुअली कुछ इस तरीके से उसको इंपोर्ट करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हमको जो है प्रॉप को पास कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेट क्रिएट करेंगे। तो स्टेट को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको रिएक्ट लगेगा। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, उसके बाद में कॉमा लगा के यहाँ पर यूज स्टेट हुक का हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से एक स्टेट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट थीम सेट थीम इक्वल टू यूज स्टेट। और इनिशियली इसके अंदर जो है लाइट की स्ट्रिंग ऐड कर देंगे और इस थीम को जो है आप पास करा देंगे। यहाँ पर ये जो थीम है ना, इसको हम एज अ प्रॉप यहाँ पर पास करा देंगे। सेम नाम से भी रख सकते हैं आप, तो मैं सेम नाम रख देता हूँ, थीम और करली ब्रेसेस, और इसके अंदर थीम को पास करा दूंगा। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। और बटन जो है ना उसका साइज हम बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा BTN-LG कर देंगे, सेव। तो ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा जो है बड़ा दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्टेट की मदद से हमने जो है प्रॉप को पास करा दिया। लेकिन अब मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट API हमको क्यों चाहिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है या फिर नेस्टेड कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर उससे लिंक तीसरा कंपोनेंट है। अब हमको ये स्टेट को अगर पास कराना है, जो अभी हमने app.js में बनाई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी में जो है एज अ प्रॉप उसको पास कराना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, प्रॉप ड्रिलिंग होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार हर कंपोनेंट में प्रॉप को पास करा रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए, जिसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट API का यूज करते हैं। हालांकि इससे पहले जो है रिडक्स काफी पॉपुलर है और अभी भी ज्यादातर लार्ज स्केल एप्लीकेशन में जो है रिडक्स का यूज किया जाता है। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट API का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमको बाय डिफॉल्ट रिएक्ट के साथ में मिलती है। तो कोई अदर पैकेज हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये काफी बेसिक एग्जांपल है, तो इसमें हम ज्यादा इसमें एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन इससे आपको थोड़ी सी समझ आ जाएंगी कि एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट API कैसे काम करता है और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले इसको कैसे यूज करते हैं वो बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है और इसका नाम आप रखेंगे कॉन्टेक्स्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। थीम से रिलेटेड है तो थीम कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जो इस फाइल का नाम दे सकते हैं। और सिंपल ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और इसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम रिएक्ट, और इसमें से हमको चाहिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये हुक है, एक्चुअल में क्या ये फंक्शंस हैं जिनको हम हुक्स कहते हैं। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट की मदद से भी स्टेट बना सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और थीम के नाम से हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इस थीम के अंदर दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डार्क जिसकी वैल्यू रहेंगी डार्क, इसी तरीके से लाइट आपको क्रिएट करना है लाइट की वैल्यू के साथ में। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, थीम कॉन्टेक्स्ट जो है बना देंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है पहले, ताकि आप कोई भी फाइल में इसको यूज करना रहा तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर पाए। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर सेम नाम मैं रख देता हूँ, थीम कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू, और फिर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो अपने पास हुक है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो नॉर्मली हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, सिंपली आपको app.js में इसको इंपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश, फिर उसके अंदर हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट और फिर कॉन्टेक्स्ट का नाम जो कि है थीम कॉन्टेक्स्ट। इसमें से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो है ना थीम कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखिए थीम कॉन्टेक्स्ट आपको सजेशन भी शो कर लेगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब यूज स्टेट में देखिए डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, लाइट लिख रहे थे ना, तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइट के बदले डायरेक्टली जो है थीम का यूज कर सकते हैं, थीम्स, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज कर लेंगे, तो थीम डॉट लाइट। अभी सेव कर लेता हूँ और चेक करेंगे हम, तो वैल्यू सेम रहेंगी, कुछ भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा। देखिए
लाइट एज इट इज है, लेकिन अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये कॉन्टेक्स्ट में से आ रही है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पूरे के पूरे एप्लीकेशन को, यानी जो भी हमारा मेन फाइल है, जैसे कि हमारे केस में app.js है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैप कर लेंगे इस थीम कॉन्टेक्स्ट से। तो इससे रैप करेंगे तो क्या होगा, इंटायर एप्लीकेशन जो है इस स्टेट को यूज कर सकता है। जैसे कि इसमें से कट करके आप इसको रैप कर ले इससे सेव, और थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है हमको दो चीजें मिलती है। जैसे कि अगर आप डॉट लिखेंगे तो इसमें एक कंज्यूमर होता है, एक प्रोवाइडर होता है। प्रोवाइड यानी प्रोवाइड कर रहा है, और कंज्यूम मतलब कंज्यूम कर रहा है। बेसिक सिंपल मतलब है इसका। तो यहाँ पे ये प्रोवाइडर है और इसके अंदर हमको मिलती है वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ से आएंगे, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी फिलहाल के लिए tech info yt हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, पोस्ट के अंदर जो इसका यूज करेंगे तो देखिए वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम /context। कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास है थीम कॉन्टेक्स्ट। इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीम कॉन्टेक्स्ट को जो है इंपोर्ट कर लेंगे, और इस थीम कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम क्या करेंगे, डीस्ट्रक्चर करेंगे वैल्यूज को। कैसे, देखिए कॉन्स्ट करली ब्रेसिस मतलब यहाँ से हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और हुक हमको लगेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट। सो आपको इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। और इसके बाद में कहाँ से आएगा, तो हमारे पास है थीम कॉन्टेक्स्ट, इसमें से हमको जो है वैल्यू मिलेंगी। और कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर के बदले डायरेक्टली जो हमने थीम एक्सपोर्ट किया था ना, उसको जो है गेट कर लेंगे। और अब हमको जो है एज अ प्रॉप इसको रिसीव करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेंगे। डायरेक्टली हम यहाँ पर इसको गेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास वैल्यू हमको मिल रही है टेक इन्फो। ये कैसे आएंगी, हमने यहाँ पर वैल्यू जो है पास कराई थी app.js में। देखिए यहाँ पर अगर अभी मैं फिलहाल यहाँ पर इसको वापस से थीम कर देता हूँ। थीम क्या है, ये यूज स्टेट में से है, और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ रही है कॉन्टेक्स्ट में से, जो कि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था, ये दो ऑब्जेक्ट। तो ये हम यहाँ पर पास करा रहे हैं। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना थीम कर देता हूँ। जो हमारा स्टेट है उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे, सेव। चेक करते हैं तो देखिए वापस से आपको लाइट की वैल्यू देखने मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप जो है बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, app.js में एक फंक्शन बना देंगे। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, बटन के लिए जो है ना फंक्शन बना देता हूँ, और नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, एरो फंक्शन भी आप बना सकते हैं, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक, हैंडल ऑन क्लिक कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, हैंडल ऑन क्लिक। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना console.log कर देंगे फिलहाल के लिए, चेक करने के लिए कि सही में यहाँ पर क्लिक होता है नहीं। सो क्लिक यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है पहले, हैंडल ऑन क्लिक, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू में जो है पास करा देंगे। तो थीम के बाद में कॉमा लगा के आप इसको पेस्ट करा दें, सेव कर लेंगे इसको, और इसको हम क्या करेंगे, पोस्ट में जो है यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर थीम के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करली ब्रेसेस में ले लेंगे, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको करली ब्रेसेस में ऐड कर दिया। और इसके बाद में आपको हैंडल ऑन क्लिक को भी जो है गेट कर लेना है। अब इसको हम जो है इस बटन पे असाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, ऑन क्लिक हमको मेथड मिलता है कोई भी बटन पर, तो उसका यूज कर लेंगे। और यहाँ पर आप एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप डायरेक्ट इस हैंडल ऑन क्लिक फंक्शन को असाइन कर सकते हैं। सेव कर लेंगे इसको और चेक कर लेंगे कंसोल पे एक बार, इंस्पेक्ट, और यहाँ से आप कंसोल को ओपन कर लें, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इस डार्क बटन को। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये काम नहीं कर रहा है। एक बार चेक कर लेंगे, app.js में चलते हैं, और अच्छा ये देखिए ये रिटर्न हो गया। ये रिटर्न नहीं करना हमको, इसको जो है डबल करली ब्रेसेस में ऐड करना है। तो यहाँ पर ये ऑटो फॉर्मेट में रिटर्न हो चुका है, तो आप इसको जो है मल्टीपल करली ब्रेसेस ऐड कर लें, यानी कि दो करली ब्रेसेस है वैल्यूज के अंदर, और उसमें दोनों को हम पास करा रहे हैं। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस, एक बार चेक कर लेंगे और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए बराबर से क्लिक आ रहा है। अगर इसके ऊपर एक और बार करूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस करें मल्टीपल टाइम्स जो है ये क्लिक हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक की फंक्शनलिटी आ गई है। अब इसकी मदद से हमको जो है बैकग्राउंड चेंज करना है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो है ना चेक कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद में जो है यहाँ पर चेंजेस करेंगे। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, console.log के बदले में कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो थीम है इसको हमको चेक करना है, इसकी वैल्यू को हम चेक करेंगे। जो हमारे पास थीम्स का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो लाइट है, अगर ये लाइट है तब क्या करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो कंडीशन ऐड करने वाले हैं। अगर ये लाइट है तब हमको क्या करना है, इसको जो है डार्क से सेट करा देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट थीम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, थीम्स डॉट डार्क। एल्स में क्या करेंगे, इसको वापस से हम लाइट कर देंगे, सो सेट थीम, और इसको कर देंगे थीम्स डॉट लाइट। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और एक बार टेस्ट कर लेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है बराबर से। और बटन का टेक्स्ट भी हम जो है ना चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे बटन पर,
और ये जो टेक्स्ट है ना, इसको जो है डायनेमिकली हम चेक कर लेंगे। अगर थीम इक्विवेलेंट है डार्क के, तब क्या करो, यहाँ पर डार्क शो करो, एल्स जो है यहाँ पे लाइट शो करो। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और देखिए यहाँ पर, अच्छा सेम हो गया ये। अगर ये डार्क है तो लाइट शो करो और लाइट है तब जो है डार्क शो करो, यानी इसका अपोजिट हम रख रहे हैं। सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए दोनों भी टेक्स्ट जो है हमारे चेंज हो रहे हैं। अब हमको जब बैकग्राउंड को गेट करना है तो हम क्या करेंगे, बेसिक जावास्क्रिप्ट की मदद से बैकग्राउंड को जो है गेट करेंगे और फिर वैल्यूज को चेंज कर देंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में जो है बैकग्राउंड भी चेंज कर देंगे बटन का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास नेम में जो है ना कंडीशन ऐड कर देंगे। ये जो क्लास नेम है इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, कर्ली ब्रेसिस बैकटिक btn एज इट इज रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे थीम को। सो थीम अगर इक्विवेलेंट है डार्क के, तब क्या करो, यहाँ पे btn लाइट कर दो इसको, btn लाइट, एल्स btn डार्क कर लो। सेव कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको चेंज करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बराबर से ये लाइट हो रहा है। और आप चाहे तो इनिशियल जो बैकग्राउंड है ना, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉडी को टारगेट कर लेता हूँ। बॉडी इनिशियली इसको हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर ऑफ एलिस ब्लू। और इसमें से थोड़ा सा और इसको लाइट कर लेता हूँ मैं। सेव। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है और btn की क्लास अप्लाई नहीं हो रही, आई थिंक सो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर दे देंगे ताकि थोड़ा सा हमको जो है बॉर्डर जैसा शेप मिले। चेक कर लेते हैं एक बार। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए बैकग्राउंड तो चेंज हो चुका है और काफी लाइट से हमको जो इसमें बैकग्राउंड देखने मिल रहा है। आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बटन की क्लास को ओवरराइड करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जो यहाँ पे बटन को टारगेट कर लेंगे और यहाँ पे आप बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको कर देंगे ब्लैक। और इंपॉर्टेंट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम ओवरराइट कर रहे हैं। सेव। चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क, वापस करेंगे तो लाइट शो हो रहा है। इसी तरीके से इसकी विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं। विड्थ इसको कर देंगे 250 पिक्सल। सेव। और इंपॉर्टेंट आपको लगाना है। सेव। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है बड़ा बटन यहाँ पर दिखाई देगा। लाइट एंड डार्क ये बराबर से काम कर रहा है। और मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि हमको थीम को चेंज करना है, तो इसीलिए जो है इनिशियल बैकग्राउंड कलर जो है मैं रिमूव कर लेता हूँ। बॉडी में से इसको रिमूव कर लेंगे। सेव। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए डार्क एंड लाइट बटन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो उसको जो है यूज इफेक्ट की मदद से इनिशियल टाइम पे जो है यहाँ पर चेंज करा लेंगे। तो यहाँ पे यूज स्टेट के बाद में आपको यूज इफेक्ट हुक को ऐड कर देना है। और इस फंक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक को जो है कॉल करेंगे। यूज इफेक्ट, इसके अंदर हम जो है मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। तो आपको फंक्शन बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर डिपेंडेंसीज का एरे आप बना सकते हैं अगर आपके पास डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे और इसको जो है स्विच करा देंगे। सो आपको लिखना है स्विच। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। बेसिक जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेंगे हम। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आपको यानी पूरी बॉडी को हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। और स्विच की मदद से हम क्या करेंगे, उसको चेंज करा देंगे। स्विच के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर थीम को पास करा देना है, थीम। और थीम के बेसिस पे हम जो है इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला केस ऐड कर देना, केस थीम डॉट लाइट। तो थीम डॉट लाइट है, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, क्लास को ऐड कर देना, बॉडी डॉट क्लास लिस्ट। और इसके अंदर हमको ऐड करना है, ऐड का फंक्शन यूज करेंगे। और जो बीजी है ना, उसको हम कर देंगे यहाँ पे लाइट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन बॉडी का यूज कर लेंगे, बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। और जो भी टेक्स्ट है उसको कर देंगे हम यहाँ पे लाइट, या फिर इसको डार्क कर लेंगे और उसमें अपोज रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको, एक बार टेस्ट कर लेंगे। मैं सेकंड केस भी क्रिएट कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको जो ब्रिक भी देना है, ब्रिक, ताकि ये स्टेटमेंट जो है यहीं पर क्लोज हो जाए। इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। सेकंड वाला जो रहेगा वो रहेगा डार्क के लिए, और इसमें बीजी लाइट के बदले आपको करना है डार्क, और नीचे वाले में इसको कर देंगे हम लाइट। सेव कर लेते हैं इसको, चेक कर लेंगे ये काम करता है या नहीं, नहीं तो फिर से हम इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और रिफ्रेश कर लेंगे इसको। डार्क पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंजेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जो थीम है ना, ये थीम्स रहेगा क्योंकि हम थीम्स में से गेट कर रहे हैं। थोड़ा सा नेमिंग कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, देखिए थीम्स गेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है थीम्स डॉट डार्क और थीम्स डॉट लाइट। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर बराबर से आ रहा है। अब लाइट पर करूंगा, ओके, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है।
तो प्रीवियस क्लासेस को हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले प्रीवियस क्लासेस को रिमूव कर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली रिमूव का फंक्शन कॉल कर देना है, बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। और रिमूव क्या करेंगे हम, ये डार्क है, मतलब इसका जो प्रीवियस क्लास रहेगा वो रहेगा डार्क। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर जो टेक्स्ट रहेगा ना उसको भी रिमूव कर लेंगे। सो टेक्स्ट लाइट सेव कर लेते हैं इसको, और इसी को कॉपी करें आप दोनों को और सेम इसमें कर दें पेस्ट। और यहाँ पर बीजी रहेगा इनिशियली लाइट और टेक्स्ट यहाँ पर रहेगा डार्क, सेव। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर जो है ना थीम को पास करा देंगे, जो कि हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं ना स्विच में, तो इसको हमको यहाँ पे पास करा देना है। और डिफॉल्ट केस भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, डिफॉल्ट नहीं दे रहे इसीलिए जो है यहाँ पर येलो लाइन शो कर रहा है। सो डिफॉल्ट भी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। और डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, सेम इसी को कर देते हैं, लाइट वाला हमारा डिफॉल्ट रहेगा, इसीलिए मैं डिफॉल्ट में इसको ऐड कर रहा हूँ। आप चाहे तो ऐड करिए, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन स्टिल हमारी काम करेंगी। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। कोई एरर तो अभी अपने पास नहीं है, चेक करते हैं। डार्क पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बराबर से हो रहा है, लेकिन बटन चेंज नहीं हो रहा है। तो आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक होंगी कहीं पर। ये रहा पोस्ट। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइट की स्पेलिंग गलत थी, इसलिए जो इस तरीके से शो कर रहा था। सेव कर लेंगे इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब आ रहा है। अब इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए बराबर से हमारी एप्लीकेशन की थीम जो है चेंज हो रही है। तो सक्सेसफुली हमने इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से जो है चेंज करा दिया, यानी लाइट और डार्क थीम की फंक्शनैलिटी हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से जो है इसमें अचीव कर ली। तो काफी बेसिक एग्जांपल था, लेकिन थोड़ा सा हमको इसमें क्लैरिटी मिली होगी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। फिर भी अगर आपको नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम और इसके ऊपर प्रोजेक्ट देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करती है। सो आई होप यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखेंगे। सोर्स कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा या फिर लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसका सोर्स कोड कंपेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।